राजस्थान की पावन भूमि में खाटू श्याम जी का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यह स्थान केवल राजस्थान या भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में उन भक्तों को खींच लाता है जिनका मन दुख, पीड़ा या किसी उलझन में फंसा हो। हारे का सहारा श्याम हमारा, यह वाक्य मात्र शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों का अनुभव है। आज की यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने जीवन की कठिनाइयों में श्याम बाबा को पुकारा और श्याम ने उसे निराश नहीं किया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन सीधा सादा था। वह खेतीहर परिवार से था, मेहनत करता, परंतु किस्मत उसके साथ नहीं थी। खेतों में अक्सर सूखा पड़ जाता, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती। परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे वह निराशा में डूबने लगा। मोहन के जीवन में एक एक करके संकट बढ़ते गए। 1. सबसे पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन घर में कुछ नहीं था। 2. खेत में फसल सूख गई। सूखे की वजह से उसने कर्ज ले रखा था और अब लोग उसका घर घेरने लगे। 3. गांव के लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। मोहन, तेरे कर्म ही खराब हैं, वरना भगवान तुझे क्यों दुख देते। इन शब्दों ने उसके मन को और अधिक चोट पहुंचाई। मोहन हर रात आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या भगवान सच में हैं? अगर हैं तो क्यों हमें इतना दुख देते हैं। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहां खाटू श्याम जी के कीर्तन हो रहे थे। भजन गाने वाले गायक बड़ी भावुकता से गा रहे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उन भजनों में इतना विश्वास और प्रेम था कि मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर से आवाज आई, शायद यही वो भगवान हैं जो गरीबों और दुखियों का सहारा बनते हैं। मोहन पहली बार श्याम के नाम से जुड़ा। मोहन ने ठान लिया कि वह खाटू धाम जाएगा, लेकिन उसके पास पैसे तक नहीं थे। पत्नी ने कहा, मोहन, हमारे पास साधन नहीं है, रास्ता लंबा है, तुम कैसे जाओगे? मोहन ने उत्तर दिया, अगर श्याम सच्चे हैं तो वे खुद बुलाएंगे, मैं पैदल ही चलूंगा। वह सुबह सुबह एक लोटा पानी, थोड़ी सी रोटी और गले में श्याम का नाम लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। आसान नहीं थी, धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, पैरों में छाले पड़ गए। मोहन कई बार बैठ जाता, लेकिन फिर उठकर कहता, श्याम बाबा, अगर आप सच में हैं तो मुझे हिम्मत दीजिए। रास्ते में कई लोग मिले, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने छाछ दी। मोहन को लगा मानो श्याम खुद उसके रूप में मदद कर रहे हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मोहन खाटू धाम पहुंचा। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते ही उसका रोम रोम खिल उठा। उसने बाबा श्याम के दरबार में प्रवेश किया। जब उसने पहली बार श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आंखें बंद कीं, तो उसका हृदय भावनाओं से भर गया। उसने कहा, बाबा, मैं थक चुका हूं, हार चुका हूं, अब आप ही मेरे सहारा हैं। मोहन रोता रहा और कहते हैं कि श्याम के दरबार में गिरा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। मोहन घर लौटा तो उसके भीतर अजीब सी शांति थी। उसने सोचा कि अब कुछ अच्छा होगा, और सचमुच धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। 1. उसके पिता की तबीयत बिना दवाइयों के ही सुधरने लगी। 2. खेत में अचानक बारिश हुई और फसल लहलहा उठी। 3. गांव के जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग उससे मदद मांगने आने लगे। मोहन समझ गया कि यह सब श्याम बाबा की कृपा है। अब मोहन हर दिन श्याम का नाम जपने लगा। वह सुबह शाम श्याम नाम संकीर्तन करता। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी सुधर गई कि उसने गांव में एक छोटा सा श्याम मंदिर बनवा दिया। गांव के लोग भी वहां आकर भजन गाने लगे। मोहन की पत्नी बोली, देखो, पहले लोग हमें ताने मारते थे, आज वही लोग हमारे साथ श्याम का नाम जप रहे हैं। मोहन मुस्कुराया और कहा, यह सब बाबा की कृपा है। लेकिन भक्ति का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। एक बार फिर मोहन पर विपत्ति आई। इस बार गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए, जिनमें मोहन के बच्चे भी थे। मोहन ने रोते हुए श्याम से कहा, बाबा, आप चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चों को बचा लो। कहते हैं कि रात को मोहन ने सपना देखा। श्याम बाबा ने स्वप्न में आकर कहा, डर मत मोहन, तेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तेरा विश्वास ही तेरी ढाल है। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके बच्चे ठीक हो गए हैं।
मोहन की भक्ति देखकर गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले उसे ताना मारते थे अब उसे श्याम भक्त मोहन कहने लगे। गांव में हर महीने भजन कीर्तन होने लगा। लोगों के बीच भाईचारा बढ़ गया। किसी का दुख दर्द आता तो सब मिलकर श्याम बाबा का नाम लेते। मोहन की कहानी यह बताती है कि जब इंसान हार मान लेता है तब श्याम उसे सहारा देते हैं। विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। श्याम का दरबार कभी खाली नहीं जाता। मोहन ने अपने जीवन को श्याम बाबा को समर्पित कर दिया। वह कहता था, मेरा जीवन, मेरी सांसें सब बाबा श्याम के नाम हैं। अगर मैं कुछ हूं तो सिर्फ उन्हीं की कृपा से हूं। आज भी जब लोग खाटू धाम जाते हैं तो मोहन जैसे भक्तों की कहानियां उन्हें प्रेरणा देती हैं। श्याम बाबा की महिमा ऐसी है कि जो भी सच्चे मन से पुकारता है बाबा उसकी सुनते हैं।